लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में लेकर जहां शासन प्रशासन आम लोगों पर सख्ती बरत रहा है, उनसे दुर्व्यवहार कर जुर्माना वसूल रहा है, वहीं शासन प्रशासन द्वारा रसूखदारों पर बिना कोई कार्रवाई किए छोड़ देने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर आम जनता भी कहने से नहीं चूक रही है कि ये पूरा नियम कानून केवल गरीब और मजदूर तथा मजबूरों के लिए ही है। रसूखदारों, राजनीतिज्ञों और अमीरों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण आम जनता ने स्मृति नगर और स्टील कॉलोनी में देखा, जहां एक जैसे मामले में अलग प्रकार की कार्रवाई देखने को मिली। एक तरफ लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर जहां 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया, तो वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने रसूखदारों को देख सिर्फ माफ़ी मांगे जाने पर बिना कार्रवाई के छोड़ दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे अपनी स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति के कार्यालय में अपने साथियों के साथ पार्टी मना रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर एसएसपी अजय यादव के निर्देश पर सुपेला थाना प्रभारी की टीम स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में छापा मारने पहुंची थी और वहां की स्थिति देख स्वयं थाना प्रभारी भी सन्न रह गए और वहां देखा कि कई लोग इस लॉकडाउन में शासन प्रशासन द्वारा प्रतिबंध के बावजूद भी एकत्रित होकर पार्टी मना रहे हैं। लेकिन वहां बैठे सभी रसूखदारों को देखकर केवल समझाइश देकर बिना कोई कार्रवाई किए लौट गए। इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यायिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए जहां एक तरफ स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे के कच्चे चिट्ठे खोलकर रख दिए, वहीं उन्होंने स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में एक ही समय में एक जैसे मामले में दोहरा मापदंड अपनाने को लेकर स्मृति नगर चौकी और सुपेला थाना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप भी लगाए। आइए हम आपको सुनाते उन्होंने इस संबंध में आगे क्या जानकारी दी और क्या कहा। सबसे पहले तो अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर राकेश मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ ये अभी स्मृति नगर जो सोसाइटी है, स्मृति गृह निर्माण सोसाइटी, इसमें एक मामला सामने आया है जिसमें एक ही दिन में 2 सेम एक ही तरीके के मामले सामने आए, लेकिन वहाँ अलग अलग कार्रवाई देखने को मिली। उसको लेकर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति का जो अध्यक्ष हैं राजीव चौबे जी, ये अपराधों को कागजों में उलझाने में बहुत माहिर आदमी है और इन्होंने कई ऐसे अपराध किए हैं कि अब इनको अपन ये मान सकते हैं कि आदतन अपराधी हो गए हैं। इन्होंने बहुत सारे कर्म ऐसे किए जिसमें घरों का रजिस्ट्रेशन करना, प्लॉटों का रजिस्ट्रेशन करना, डबल नंबरिंग के प्लॉटों का रजिस्ट्रेशन करना। इनके सामने नगर निगम, जिला कार्यालय और सहकारी संस्था के कार्यालय सभी नतमस्तक हैं। मैंने तो सहकार भारती का भी, मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ, इस नाते सहकारिता के बारे में काफ़ी जानकारी रखता हूँ। इन्होंने सहकारिता में भी बहुत सारे घपले किए हैं। अब रही बात इसकी कि एक ही थाने में के अंतर्गत 2 अलग अलग जगहों पर एक ही प्रकार का अपराध होना और उसमें 2 अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया थानेदार को देना, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। अब समस्या ये है कि एक तरफ तो हम शराब और पार्टी को हम सज़ा दे देते हैं और दूसरी तरफ शराब और पार्टी करने वालों को हम माफ़ भी कर देते हैं। तो इससे ये लगता है कि आम जनता के लिए अलग कानून है और जो पहुँचे हुए रसूखदार लोग हैं उनके लिए अलग कानून है। और रसूखदार लोगों के सामने कलेक्टर साहब, एसपी साहब, और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो ये है कि स्मृति नगर के थाने के द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर आप उसको माफ़ करना चाहते हैं, अगर उनको बताना चाहते हैं, यदि उनको क्षमा भी करना चाहते हैं, तो कम से कम ये तो बताइए कि राजीव चौबे जी के पार्टी में ऐसे कौन कौन से लोग थे और वहाँ क्या हो रहा था। वहाँ तो 2 पत्रकार भी पहुँचे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, जैसा मुझे पता चला है।
तो ये बहुत गंभीर घटना है। राजीव चौबे जी के ऊपर मछली चोरी का आरोप लग चुका है, बिजली चोरी का आरोप लग चुका है और अवैध तरीके से स्मृति नगर के तालाब को कब्जा करके उसके ऊपर कई दुकानें भी चल रही हैं, वहाँ अवैध तरीके से कनेक्शन भी दिया जा चुका है। नगर निगम भी उनके सामने नतमस्तक है। हमने नगर निगम को कई शिकायतें लिख चुकी हैं। इवन यहाँ पे पिछली सरकार के भी मंत्रियों ने शिकायत की है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि पहले जब भाजपा की सरकार थी तो भाजपा के कद्दावर मंत्री का नाम लेकर राजीव चौबे बच जाया करते थे। वर्तमान में वो विधायक जी का नाम लेते हैं और कांग्रेस के कद्दावर मंत्री जो हैं दुर्ग जिले के, वो उनका भी नाम लेके काम कर रहे हैं। तो ऐसी समय में बहुत विपरीत और बहुत विस्मयादक जैसी चीज़ें बन रही हैं। इस पूरे मामले में स्मृति नगर चौकी की भूमिका को आप किस तरह देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो मेरे पास जानकारी आई है कि इस बारे में जो शहर के पुलिस कप्तान हैं उनको भी खबर कर दी गई थी। शहर के पुलिस कप्तान ने स्मृति नगर चौकी प्रभारी को इस मामले की तफ्तीश करने के लिए भेजा। स्मृति नगर चौकी प्रभारी ने सुपेला थाना के टीआई को वो साथ में लेकर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन जब स्मृति नगर और चौकी प्रभारी और सुपेला थाना के जो टीआई साहब जब वहाँ पहुँचे और उस समय की जो स्थिति थी, तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिसके कारण ये लोग छापा मारने तो गए थे लेकिन फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए ये लोग। तो इसके लिए ये मेरा तो शासन से ये आग्रह भी होगा कि वहाँ के फुटेज को देखा जाए, आखिर वहाँ कौन कौन ऐसे लोग थे कि अगर कोई इतना बड़ा व्यक्ति था जिसके कारण स्मृति नगर चौकी के लोगों को और सुपेला थाना के लोगों को एक भय जैसा वातावरण बन गया, जिसके कारण उन्होंने किसी गाड़ी का पंचनामा भी नहीं किया। कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी थी, जो कि वीडियो में दिखाई दे रही हैं कि वहाँ बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो उन सब गाड़ियां किसकी थी, किसके नंबर की थी, तो ये सब जांच का विषय है और पुलिस को कम से कम इसकी लिस्ट तो बनानी जरूरी थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया। इसलिए पुलिस का काम पूरा संदेहास्पद है और वहीं पर पुलिस सेम प्रकरण में दूसरे लोगों के ऊपर केस कर दे रही है और उनके ऊपर एफआईआर कर दे रही है। ये भी स्मृति नगर चौकी की ही कहानी है। राजीव चौबे जो हैं, इनके बारे में हमेशा अक्सर ये पेपरों में हमेशा ये चर्चा में बने रहते हैं किसी न किसी मामले को लेकर। कई बार मतलब बहुत गंभीर अपराध को लेकर भी होता है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं दिखाई देती कहीं से होते हुई। उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राजीव चौबे जी के बारे में ये मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो बहुत दबंगई से काम कर रहे हैं और उनके पास हो सकता है कि नंबर 2 का पैसा हो, जिसके कारण बहुत सारी सरकार और बहुत सारे लोग उनसे दब जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। मैं आपको एक और बात बताऊं, सहकारिता में मैंने उनके खिलाफ कम से कम 100 पत्र लिखे हैं, लेकिन सहकारिता के जो पहले उपपंजीयक थे उन्होंने कोई भी पत्र पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। नहर पे कब्जा को लेकर उनके खिलाफ जो जांच हुई थी, वरिष्ठ सहायक निरीक्षक सहकारिता ने जांच की थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। और अभी तो वर्तमान में भी बहुत सारी ऐसी अपराध जो हुए हैं, उस पर भी हमने नगर निगम को, कलेक्टर को, नगरीय प्रशासन मंत्री को और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को भी हमने लिखा है। सबने चिट्ठी लिख दिया है, सबने चिट्ठियों को थाने को भी रिफर कर दिया है, लेकिन कोई भी आदमी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है और पूरा शासन, प्रशासन, तंत्र, पुलिस विभाग भी उनके सामने नतमस्तक है।